तो गाइज मैं निकल चुका हूँ आज एक नए सफ़र पे अरुणाचल से दार्जिलिंग के लिए, और ट्रेन की टाइमिंग से 1 घंटे पहले मैं पहुँच के हो रहा हूँ वोर। तो गाइज ट्रेन का गेट खुलते ही मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में, और इस ट्रेन में आप देख सकते हैं काफ़ी कम भीड़ होता है। एक्चुअली मैं हूँ अभी नाहरलगुन स्टेशन पे, जो कि अरुणाचल की सबसे लास्ट रेलवे कनेक्टिविटी है इस स्टेशन पे। और इसकी आप भीड़ देख सकते हैं, इस बॉगी में बिल्कुल भीड़ नहीं है। अभी मैं हूँ जनरल बॉगी में बैठा हुआ, और इस बॉगी में मैंने देखा आगे भी स्लीपर्स में भी काफ़ी कम भीड़ था, और आगे मैंने देखा एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सब में काफ़ी कम भीड़ था। ग्रीन सिग्नल मतलब हमारी गाड़ी खुलने वाली है। नाहरलगुन स्टेशन को किया बाय और ट्रेन खाली होने का उठाया पूरा फायदा। तो गाइस हो चुकी है सुबह, और मैं पहुंच गया हूं अभी गुवाहाटी जंक्शन पे। यहाँ से फिर मैं ट्रेन चेंज करने वाला हूँ न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, और न्यू जलपाईगुड़ी से लगभग 75 किलोमीटर के लिए मैं बस या टैक्सी लेने वाला हूँ दार्जिलिंग के लिए। तो बस आप ब्लॉग में बने रहिए। ट्रेन एक बार फिर से अपनी पूरी रफ्तार से गुवाहाटी स्टेशन से निकल चुकी है, और हम लोग कई स्टेशन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़ने पे IRCTC के स्टाफ की दिखी दादागिरी। गुवाहाटी से लगभग 7 घंटे की सफ़र के बाद मैं पहुंच गया न्यू जलपाईगुड़ी, और उतरते ही मैं इस इन्फॉर्मेशन की खोज में हूँ कि यहाँ से दार्जिलिंग की गाड़ी किधर मिलेगी। दिन के 5 बज चुके थे और मुझे लग रहा था काफ़ी जोरों की भूख। सामने के होटल में मैं खाना खाने बैठा, और ऑर्डर करने पे थाली नहीं जैसे कोई सरप्राइज आई हो। यहाँ की दाल ऐसी लग रही है जैसे पानी का सगा भाई हो। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए मैंने लिया सूमो, क्योंकि बस का ऑप्शन सुबह 10 बजे तक अवेलेबल होता है। दार्जिलिंग की दूरी यहाँ से 75 किलोमीटर है और किराया 250। चाय के बागानों से सजा ये खूबसूरत रास्ता और इन हाथियों का मनोरंजन, सफ़र खूबसूरत लग रहा था। रास्ते भी अच्छे थे, फिर भी मुझे दार्जिलिंग पहुँचने में लगभग 3 घंटे लग चुके। दार्जिलिंग में लगभग रात के 8 बजे पहुंचा, और मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे अपने सोने के लिए जगह ढूंढना। रात के चकाचौंध में ये शहर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, पर मेरे सर पे रात गुजारने की टेंशन हावी हो रखी थी। जगह की तलाश में मैं चलता चलता पहुंच गया मॉल रोड, यहाँ का सबसे फेमस चौराहा, जिसका नाम है चौरास्ता। और यहाँ के टूरिस्ट और यहाँ के लोकल लोग कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे ये। चौरास्ता दार्जिलिंग का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। माने तो यहाँ कुछ भी नहीं, पर ये काफ़ी स्पेसफुल चौराहा है। इस वजह से दार्जिलिंग आने वाला हर एक टूरिस्ट एक न एक बार चौरास्ता चाय पीने जरूर आता है। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ चौरास्ता के जस्ट ऊपर महाकाल मंदिर। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ दार्जिलिंग, और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहला जो चैलेंज है वो है रात को रुकने की जगह ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे होटल्स की जो प्राइस हैं वो मिनिमम 800 है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो अभी मैं आया हूँ महाकाल मंदिर में, पर यहाँ पे एक भी आदमी नहीं दिख रहा है मेरे को। काफ़ी बड़ा मंदिर है पर एक भी आदमी नहीं, तो मुझे संदेह है शायद यहाँ पे रुकना मना हो। तो मैं एक अंकल से पूछा, मुझे संदेह था तो मैं एक अंकल से पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो वो उन्होंने किसी और मंदिर का नाम बताया था रेलवे स्टेशन पे। मैं वहाँ जाने का ट्राई करूँगा, या फिर यहाँ कोई ऑप्शन तो होगा, मैं उसको देखूँगा। मैं फिर से मंदिर के नीचे वापस आ गया चौरास्ता, और यहाँ बैठ के मैं इंतज़ार करने लगा और गहरी रात होने की। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से जब सारे टूरिस्ट अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे तो मैं आज़ाद परिंदा यहीं सो जाऊँगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। सारे लोग अपने घोंसलों में चले गए, और मैं अपना स्लीपिंग बैग जैसे ही निकाल के थोड़ी देर सोया तो पुलिस वाले भाई साहब आके बोलते हैं, भाई साहब यहाँ नहीं सो सकते। पुलिस को मैं पहली बार इतना हम्बली बात करते हुए देखा था, पर मुझे क्या, मुझे तो झटका लगा ना, अब कहाँ रात गुजारूंगा। ये जो स्टेशन आप अभी देख रहे हैं ये है दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे स्टेशन, जो यहाँ पे छोटी सी टॉय ट्रेन चलती है। आपको क्या लगता है, मैं क्या यहाँ सोने का ट्राई नहीं किया? मैंने यहाँ भी किया, पर यहाँ भी गार्ड भाई साहब ने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। मैंने जेम्स बॉन्ड के बारे में सुनी बहुत थी, पर उनका क्रिएशन मैं पहली बार देख रहा था। पेश है आपके सामने पुरानी मॉडल बास्प इंजन। और
आखिरकार मुझे पहुंचना पड़ा एक होटल, क्योंकि यहाँ पे कहीं टेंट पिच करने की जगह भी बिल्कुल नहीं थी। वैसे तो इस होटल रूम की रेंट है 5500 पर नाइट, पर मैंने पे किया है 250। इसकी भी एक स्टोरी है। तो गाइज़ मैं दार्जिलिंग में बहुत भटक रहा था इधर उधर। मैं सोच रहा था आज फुटपाथ पे गुजारनी पड़ेगी रात। वैसे तो मैं फुटपाथ पे गुजारता ही हूँ रात जंगलों में टेंट के बीच, बट आज मैं हूँ होटल में फिर से एक बार। और इस होटल का नाम है होटल का ताक्सन। और इस यहाँ पे पहुँचने की स्टोरी भी बिल्कुल अलग है। कहते हैं ना कि जब किस्मत में होता है तो कोई ना कोई आ ही जाता है आपको हेल्प के लिए, जब भगवान ने भेजा होता है किसी को। तो मिलिए सनी भाई से। इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। हम लोग भटक रहे थे सड़कों पे, तो और भाई लोग भी भटक रहे थे, शायद मार्केट गए थे कहीं पे। तो ये इस होटल को यही चलाते हैं यहाँ पे। आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो तो इनका कांटेक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनसे जानिए कैसे इन्होंने मुझे बुलाया, इनके मन में क्या चला मेरे बैग्स को देख के, इतना भारी भारी बैग को देख के। क्या लगा आपको? नहीं, एक्चुअली जो मैं चौरास्ता इधर जो निकल रहा था शाम में, तो आपने उस टाइम मुझसे पूछा था ना कि स्टेशन किधर है। हाँ। तो मैंने तो आपको देखा, सोचा चलो रास्ता बता देता हूँ। फिर उधर से करते करते हम उधर से जा रहे थे, हम आपको देखे तो आपका बैग देखे, ये देखे, थोड़ा चेहरा देखे, हम समझ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा। तो हम उसी हिसाब से सोचे आपका क्या बात है भैया, आप इसी रूम हमको ऐसा लगा। तो हम सोचे चलो यार होटल रहता ही है ही, अब एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई। अब इतना थकने के बाद, इतना पैदल चलने के बाद बहुत थक चुका हूँ। और अभी ये बिस्तर को देख के मुझे सच में बहुत सोने का मन कर रहा है। गुड नाइट।